आज हमारा द्वितीय दिवस है और हम नित्य अपनी साधना में, अपने कल्याण के मार्ग में, जो वास्तव में हमारे जीवन का सबसे जरूरी उद्देश्य है, बाकी के काम तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य जीवन में हमें सबसे बड़ा काम करना है वह यही है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। हम समझ जाएं कि हम कौन हैं, हम समझ जाएं कि हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है और पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के उनकी शरणागति को प्राप्त कर लें, क्योंकि भगवान का यह वचन है कि जो मेरे शरणागत हो जाता है उसे सब तरह के भय से मैं मुक्त कर देता हूँ। तो ऐसे ही शरणागति के एक परम कल्याणकारी साधन जिसे हम योग यज्ञ कहते हैं, इस योग यज्ञ में हम प्रवेश करें तो यज्ञ में तो पूर्ण शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। शरीर की शुद्धि का तो हम विशेष ध्यान रखते भी हैं, लेकिन अंतर मन की शुद्धि का क्या? जल से जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है, और जब हम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, योग करते हैं तो हमारा अंतर मन शुद्ध हो जाता है। और ऐसे यज्ञ के लिए हमें जो सभी तरह के विघ्नों के हरता भगवान हैं, श्री सिद्धि विनायक जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, इनका यह पवित्र प्रांगण हमें, यदि आप इस पर जरा विचार करके देखें तो यह इनकी कृपा ही है। हम और किसी स्थान पर बैठ सकते थे, लेकिन भगवान ने हमसे इसी स्थान का चुनाव करवाया, तो यह उनकी इच्छा का ही फल है। और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर वातावरण हमें इस योग यज्ञ करने के लिए देने वाले इमामी फाउंडेशन का भी हृदय से स्वागत, वंदन, आभार, साधुवाद जितना हम कहें उतना कम है। आइए हम सब इस योग यज्ञ में प्रवेश करें। तो कोशिश के द्वारा सब संभव है। अब भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित करना भी संभव है, तो बाकी की सारी चीज़ें तो बहुत आसान है। एक छोटी सी संकल्प शक्ति के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, शरीर को स्थिर कर सकते हैं, और यह करने से पहले एक बार अपने शरीर, मन और आत्मिक स्थिति यानी कि आत्मा की स्थिति का एक बार दृश्यावलोकन मन की आँखों से कर लेंगे कि कैसी इनकी स्थिति है, और जब मैं यज्ञ को पूर्ण करने को होऊंगा तब मेरी स्थिति कैसी होगी। बस ये दो बातों को, दो छोरों को यदि हम ठीक से देख सकें तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि योग करने से हमारे शरीर, मन और आत्मा में क्या लाभ होता है, क्या सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और ये बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर भी अनुभव करने की ही चीज़ है। हम ये सोचें कि हमारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएंगे, यह कोई ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अनुभव हमें निश्चित रूप से हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। और हमें अभ्यास ऐसा बनाना है कि हम नित्य उनके संग का अनुभव कर सकें, नित्य उनको हम अपने साथ अनुभव कर सकें। तो आइए हम सब प्रवेश करेंगे इस योग यज्ञ में। सीधे सहज होकर बैठेंगे, आँखों को कोमलता से बंद करेंगे
मन में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के भाव थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लेंगे। आते जाते श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे और लंबी गहरी श्वासें फेफड़ों में भरकर 3 बार करेंगे ओंकार की ध्वनि। हृदय से अपने इष्ट भगवान का स्मरण करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि यह सत्र हम सब के लिए अपनी अपनी मनोकामना और आवश्यकता के अनुरूप फल देने वाला सत्र हो। और बेशक ऐसा होता ही है, होता भी है नहीं, होता ही है निश्चित रूप से। इसमें रत्ती भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है। आइए हम सब इस योग यज्ञ में प्रवेश करें। कल जिस बात की हम लोगों ने शुरुआत करी थी, सत्र को विधिवत शुरू करने से पहले कुछ मिनट हम योग के बारे में जो विशेष सावधानियां हैं, जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, इनकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। पहली बात कि जब हम योग करने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो एक दिन पहले ऐसा प्रयास करें कि पेट हमारा ठीक से साफ हो गया हो। इसके अलग अलग उपाय हैं। यदि हम स्वाभाविक रूप से नहीं कर पाते हैं तो कई तरह के अभ्यास है, जैसे हम फाइबर युक्त भोजन लेकर, या फिर जैसे हम गर्म पानी या ऐसा कुछ पहले लेकर, या फिर जो हम ये अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में हम जो उन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं कभी कभी के लिए, जैसे ये कब्ज को भगाने के लिए जो अभ्यास होते हैं, या जो हम प्रकल्प करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि पेट साफ न हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि योग करते करते धीरे धीरे हमारा पेट साफ रहना शुरू हो जाता है। सुबह उठकर प्रातःकाल हम स्वभावतः ही पेट खाली होता है हमारा, लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाया तो उन सब की चर्चा हमने की। कुछ योगाभ्यास भी है जिनसे हमारा पेट साफ होता है, उसके अभ्यास भी हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आइए हम लोग धीरे धीरे शुरुआत भी करें अपने अभ्यासों की। तो पहला अभ्यास हम आँखों के अभ्यास से शुरू करेंगे। आँखों को कोमलता से खोलकर रखेंगे और पुतली को एकदम ऊपर ले जाते हुए, यानी कि ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। बीच में आकर रुक जाते हैं, फिर नीचे की तरफ एकदम अपने करीब देखने की कोशिश करते हैं और फिर वापस बीच में आकर रुक जाते हैं। 2-3 बार ये अभ्यास करने के बाद एकदम दाहिनी तरफ पुतलियों को लेकर जाते हैं और फिर बीच में लाकर रुकते हैं, फिर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और बीच में लाकर रुकते हैं। 2-3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक बार वापस छत की तरफ आँखों को लेकर गए, दाहिनी तरफ, एकदम नीचे, बाईं तरफ, ऊपर, और इस तरह से
गोलाकार रूप में हमें आँखों को घुमा लेना है और 2-3 ही बार वापस विपरीत दिशा में भी। तो ये अभ्यास हम लोगों ने किया। अगले अभ्यास में हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे इस तरह से और पूरी ताकत लगाकर इस तरह से एक एक जॉइंट को मुट्ठी बंद करते हुए पूरा इस तरह से इसे हम अभ्यास करवाएंगे और पूरी ताकत के साथ ही फिर खोलने का भी अभ्यास करते हैं। जितने जॉइंट्स हैं हमारे इससे एक्टिव हो जाते हैं और इनका व्यायाम भी हो जाता है। ये हमने किया। अब ये कलाइयों का उपयोग करते हुए इस तरह से हाथों को अभ्यास करवाएंगे और फिर इस तरह से हथेलियों को छत की तरफ कर देंगे और पूरी ताकत जितना लगा सके उस ताकत के साथ श्वासों को भरते हुए कंधों तक हाथों को लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस खोल देंगे। एक बार फिर और यही अभ्यास हाथों को छाती के दोनों ओर फैलाकर पूरी ताकत के साथ श्वासों को भरते हुए भी और हाथों को कंधों तक लाते हैं और फिर छोड़ते हुए खोल देते हैं और इस तरह से खोल देते हैं। फिर अंगूठे अंगुलियों को इस तरह से कंधों पर लगाया और बड़ा शून्य बना लेते हैं। ये अभ्यास और इसके बाद वाला अभ्यास लंग्स के, हार्ट के बेहतर श्वास और फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या के निवारण के लिए है। फिर इतनी ही बार इस तरफ से भी कंधों को घुमा लेते हैं इस तरह से। अगले अभ्यास में इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हैं, अंगूठे सीधे ही रहते हैं। ये पोर्शन जो है इसको मिलाकर रखते हैं। अब हमें क्या करना, श्वासों को भरा पूरा और छोड़ते हुए छाती के पास ले आए और फिर वापस दूर भी ले गए। एक समय में श्वासों को भरने का काम करेंगे और किसी एक समय में श्वासों को छोड़ने का काम करेंगे। जितनी भी दूर हाथों को लेकर जाएं, कोशिश रहे कि हमारे हाथों की स्थिति बदले नहीं। ये अभ्यास हम लोगों ने किया। अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। कई दिनों से हम लोगों ने किया नहीं। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर हाथों की मुट्ठियाँ ऐसे बनाते हैं। पहले अंगूठे को मोड़ते हैं और अंगुलियों से इसको ढक देते हैं और ये पोर्शन, ये वाला और ये वाला नाभि के दोनों तरफ लगाते हैं इस तरह से। अब पोजीशन हमने पहले ले ली। श्वासों को गहरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे फेफड़ों को, बाहर ही रोकेंगे श्वासों को, पेट को अंदर खींचेंगे और मुट्ठियों से और दबाव बनाएंगे। नाभि के दोनों तरफ सामने की तरफ झुकेंगे, नितंब भी जमीन से उठेंगे नहीं, दृष्टि रहेगी सामने की तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास भरते हुए बैठ जाएंगे। ये मंडूकासन का पहला चरण था। दूसरे चरण में बाएं हाथ की हथेली पहले नाभि पर, दाहिने हाथ की इसके ऊपर। श्वासों को गहरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, बाहर ही रोकेंगे, पेट को अंदर खींचा, हथेलियों से और दबाव बनाया, सामने की तरफ झुकेंगे, दृष्टि रहेगी सामने की तरफ और हिप्स को भी जमीन से उठने नहीं देंगे। हर आसन में अपनी क्षमता को देखते हुए
थोड़ी थोड़ी देर रुकेंगे। जल्दी जल्दी आसन नहीं करने। अब दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, बाकी का अभ्यास पहले की तरह ही होगा। श्वासों को भरा, पूरा खाली किया, बाहर ही रोका, पेट को खींचा, हथेलियों से और दबाव बनाया और फिर सामने की तरफ झुकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर रुकते हैं। जिनको डायबिटीज की समस्या हो, जिनके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो, उनको यह अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। और अब करेंगे शशकासन का अभ्यास। शशकासन में हम हाथों को, श्वासों को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, उतना ही जितने से हम उलट न जाएं, और फिर छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हैं। कोहनी तक के हाथ, हथेलियां और मस्तक जमीन से टच करेंगे और नितंब को भी जमीन से उठने नहीं देना है। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर श्वासों को भरते हुए साइड से हाथों को लेते हुए फिर से आ जाएंगे वज्रासन में। यह अभ्यास हमने किया। अगले 2-3 अभ्यास हमारे पैर और घुटनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। पाँव को सीधा खोल लेंगे। घुटनों के लिए 2-3 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में हम यदि घुटनों को ऐसे हाथ लगा कर देखें तो ये जो नी केप होती है, इसको आप देखेंगे कि ऐसे हिलता है। अब क्या करना है, हमें पाँवों को कड़ा करके और इस स्थान से जमीन की तरफ इसको धक्का देना है। तो हम देखेंगे हमारे नीचे से जो एड़ी है वो उठ जाती है। अब आप इसको हाथ लगाकर हिला के देखेंगे, ये लॉक हो गया, ये हिलेगा नहीं। अब इस स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट किया, फिर इसको लूज कर दिया, नॉर्मल कर दिया। यही अभ्यास बाएं पैर से भी। आपका अभ्यास जब सही होगा तो एड़ी अपने आप जमीन से उड़ जाएगी। और फिर आप देखें, ये इस तरह से नी केप को हिलाकर देखेंगे तो ये हिलेगा नहीं, ये लॉक हो जाता है एकदम। 10 काउंट करें और इसको छोड़ दें। तो ये अभ्यास हमें 10-10, 15-15 बार जैसी हमारी आवश्यकता हो उस अनुरूप कर लेने चाहिए। दूसरे अभ्यास में इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करते हैं और घुटने के ठीक ऊपर जो नीचे वाली स्थिति है, यहाँ पर इसका सपोर्ट बना लेते हैं इस तरह से। और फिर जैसे साइकिल चलाते हैं इस तरह से पाँवों को घुमाएंगे, गति प्रदान करेंगे और फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में भी। यहाँ हम संकेत के रूप में हर अभ्यास को थोड़ा थोड़ा करते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसकी अधिक आवृत्ति करेंगे तो आपको लाभ शीघ्र और अच्छा होगा। यही अभ्यास इस बाएं पैर से भी कर लेंगे। पहले जिस पैर से किया हो उसके अलावा दूसरे पैर से फिर अभ्यास कर लें और वापस अपोजिट साइड से भी। तो ये अभ्यास 2 आज हुए घुटनों के लिए। अभी हमारे पास 2 दिन का समय और है। 1-2 अभ्यास और कल और परसों के दिनों में मिलाकर करेंगे। और आज हम करेंगे जानु शीरासन का अभ्यास, लेकिन इसके पहले चक्की चला लेंगे इस तरह से। और फिर वापस अपोजिट साइड से भी। अब इसकी भी कोई वैसे लिमिट नहीं है। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, मेद को गलाना हो, मेद मतलब फैट, तो आप इसका अभ्यास ज़्यादा बार कर सकते हैं, कोई हानि नहीं। और अब करेंगे जानु शीरासन।
जानुशिरासन में एक पैर को सीधा रखते हैं, दूसरे पैर को इस तरह से मोड़कर एकदम पेडू में एड़ी को लगा लेते हैं। पंजे का जो निचला हिस्सा है ये पूरा हमारे दूसरे पैर से सटा रहता है। अब हम क्या करते हैं, श्वासों को पहले भरते हैं, हाथों को उठाते हैं, छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, पैर के पंजों को इस तरह से पकड़ सकते हैं जितना पकड़ सके। अब पैर को उठने भी नहीं देना है और नाक को लगाना है घुटने से। कोहनियाँ लगती है जमीन से और श्वास भरते हुए फिर से बैठ जाते हैं और यही अभ्यास दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। इस तरह से स्ट्रेचिंग का लाभ हमें मिलता है इन आसनों से। श्वासों को भरते हुए हाथों को उठाया, छोड़ते हुए झुके, पाँव के पंजे को पकड़ा, घुटने को उठने नहीं देना है, कोहनियाँ जमीन से लगेगी और नाक लगेगा घुटने से। श्वास भरते हुए बैठ जाते हैं। ये अभ्यास भी हम लोगों ने पूरा किया और अब आसनों के बारे में थोड़ा सा जानकर फिर शुरुआत करेंगे प्राण योग की। आज हमारे एक पुराने साथी लूणकरण जी भाई साहब, लूणकरण जी नाम है ना आपका, ये भी उपस्थित हुए हैं। जो पालथी मारकर हम बैठते हैं ये तो सुखासन है, हम सब जानते ही हैं। दाहिने पैर को उठाकर बाईं जांघ पर रखा तो ये है सिद्धासन, और यदि बाएं को भी उठाकर रखा तो ये पद्मासन है, और जो पहले हमने किया वो वज्रासन था। तो किसी भी आसन में जिसमें हमें अनुकूलता हो उसी आसन में बैठकर हम अपने अभ्यासों को कर सकते हैं। जिनको ज़मीन पर बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी अभ्यास के दौरान उनकी सीधी रहे, और चाहे आप ज़मीन पर बैठें या चेयर पर बैठें, जब तक अभ्यास करें आपके शरीर का कोई भी अंग ज़मीन से या दीवार से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एनर्जी आप जनरेट करते हैं वो फिर से अर्थिंग हो जाती है। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। कल हमने जाना था कि भूखे पेट ही हमें करना होता है, तो सुबह के समय तो हम प्रायः रहते ही हैं, दिन में भी करना हो तो जो लास्ट मील हमने लिया है उससे 4 घंटे के बाद, 4.5 घंटे के बाद हम अपने अभ्यासों को कर सकते हैं। हम अपने अभ्यासों की शुरुआत भी कर देंगे ताकि हमें समय का लाभ भी मिले और शारीरिक मानसिक लाभ भी मिले हमें। ये ज्ञान मुद्रा है, आपको पता ही है। ऐसे लगाएंगे, हथेलियों को छत की तरफ रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और आती जाती श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी श्वासों को निरीक्षण करने पे रहेगा, इसकी सहजता पर, इसकी लंबाई पर और आती जाती प्राणवायु के वॉल्यूम पर। चूँकि हमें 2 काम एक साथ करने हैं तो मैं बोलूँगा, आप सुनते रहेंगे। दूसरी और अगली सावधानी योग की, जैसे एक तो हमारा पेट नेचुरल तरीके से साफ़ हो, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो हम कृत्रिम तरीके से पेट को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद भी न हो तो ये एक बहाना है कि मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ तो मैं कैसे करूं। जैसे हम लोग एक भजन भी गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे आऊं, लेकिन क्या हम डॉक्टर को ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बीमार शरीर लेकर आपके पास कैसे आऊं? हम जैसे भी हैं अपने माता पिता के बच्चे हैं, जिस हाल में भी है उनकी गोद में बैठने का हमारा अधिकार होता है। यदि अनुकूलता नहीं बनती तो हम जैसे हैं वहीं से शुरुआत करें, बात बननी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान हमें रखना है
अगली सावधानी ये है कि योग करने के बाद 20 मिनट तक हमें कोई लिक्विड नहीं लेना चाहिए और आधे घंटे तक सॉलिड फूड के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। पहले का तो आपको बताया ही। स्नान के लिए यदि आप स्नान करके योग करते हैं तो आपको मिलने वाला जो आध्यात्मिक लाभ है उसका क्वांटम बढ़ जाता है, लेकिन किसी कारण से यदि ऐसा न हो तो आप योग के बाद भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं तो 20 मिनट आपको वेट करना चाहिए ताकि शरीर का तापमान आपका फिर से नॉर्मल हो जाए। अब चलेंगे हम लोग दूसरे अभ्यास में। प्रयास के साथ फेफड़ों को पूरा भरेंगे, गहरा और बिना रोके छोड़ देंगे। गहरा भरा, बिना रोके छोड़ दिया। इस अभ्यास में थोड़ी देर हम रहेंगे। इसके बाद की जो सावधानियां हैं वो हमें ये रखनी होती है कि जहाँ तक हो सके हम कृत्रिम वातावरण में योगाभ्यास न करें, जैसे एयर कंडीशन में। अब क्या पसीना निकलता, लेकिन पसीना निकलना भी हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। जब हम लगातार एयर कंडीशन में रहते हैं तो अभी विज्ञान की रिसर्च ऐसा बताती भी है कि जो बहुत समय तक एसी में रहते हैं उनके शरीर में कई तरह की डेफिशिएंसी और रोग हो जाते हैं। तो भगवान का संदेश है कि अभी गर्मी का मौसम है और हमने शरीर को ठंडक प्रदान करी। जब ठंडी का मौसम है तो हम हीटर लगाकर बैठ जाते हैं। तो यह उनकी आदेश में अपने मन की मिला देने के बराबर है। इन सब का उपयोग है क्योंकि विज्ञान ने हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम विवेक से यदि इनका उपयोग करें तो ये सब चीज़ें हमारे लिए वरदान है। बहुत गर्मी है, परेशान है, 1-2 घंटे बैठ गए कोई हर्ज नहीं, आपकी एनर्जी भी फिर से आ जाएगी, लेकिन लगातार ऐसा करने से बचें। अब चलेंगे तीसरे अभ्यास में। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। वो उतनी देर तक जो पहला अभ्यास हम कर रहे थे, दूसरे इसके ठीक पहले उसका अभ्यास जारी रखेंगे। फिर से श्वासों को सामान्य होने देंगे और हम फिर से सामान्य श्रृंखला में है, सभी कर सकते हैं। आगे के अभ्यासों को, श्वासों को भरेंगे, भरकर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, छोड़कर भी थोड़ी देर रुकेंगे। ये एक साइकिल पूरा हुआ। फिर भरेंगे, भरकर रुकते हैं, छोड़ते हैं, छोड़कर भी थोड़ी देर रुकते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो योग के बारे में ये छोटी छोटी सावधानियाँ और जो योगाभ्यास हम करते हैं इसके बारे में एक बड़ी बात, क्योंकि 2 दिनों में ही विश्व योग दिवस आने वाला है। तो अभी तक तो हम जितना जान सकते हैं उतना ही जानेंगे, लेकिन चूंकि यह एक हम सब के पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, इसलिए हम इसकी बात भी करेंगे। अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। इसमें हमें मानसिक अभ्यास सिर्फ जोड़ना होता है। श्वासों को भरते समय सो का मानसिक स्मरण और छोड़ते समय हम का। योग को लेकर
जितना काम सारी दुनिया में हुआ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सारी दुनिया में योग की जो धूम मची, इसके लिए हम ऐसे पुण्य आत्माओं को नमन करें, प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें। सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसके साथ और एक बात भी है। श्वासों को भरते समय सो, छोड़ते समय हम, क्योंकि चूंकि हम भारत के लोग हैं, सारी दुनिया को राह तो भारत ही दिखाता है। तो हमने इसका एक फेज पूरा कर लिया, सारी दुनिया में योग की धूम मचा दी। अब अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे। ये नासिका मुद्रा है। नासिका मुद्रा के साथ अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं से शुरुआत करेंगे। और बाईं नासिका से छोड़ते हुए विराम देंगे। यहाँ तक के अभ्यास हमें दैनंदिन जीवन में प्रत्येक को 2 मिनट का समय देना चाहिए। और अब चलेंगे कपालभाति के नॉर्मल अभ्यास में, दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वासों को छोड़ते हुए। अब बच्चा क्लास, नर्सरी क्लास के जो लोग हैं, उनको हम एक साथ थीसिस पढ़ाना शुरू कर दें तो क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या नहीं पढ़ पाएंगे? इसी तरह से पात्रता देखकर जब हम कोई बात आगे बढ़ाते हैं तो उसका उचित रिजल्ट हमें मिलता है। समय की मांग ऐसी थी और हमें एक अलग जगानी थी पूरे भारत को, तो हमने योग का संदेश क्रियात्मक रूप से पूरे विश्व को दिया। ये कहने का भाव इसलिए था कि जो काम अब तक हुआ यह वंदनीय है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन इससे भी बड़ा काम हमें अभी करना बाकी है। कपालभाति का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। अगला चरण ये है, योग तो योगेश्वर का, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हो चाहे 33 कोटि के हो, जो भी हो, एक ही भगवान ऐसे हैं जिनके नाम के आगे लगता है योगेश्वर, श्री कृष्ण। यानी कि वो योग के ईश्वर है, अधिष्ठाता है। और गीता जी उनके स्वयं की वाणी है, तो उनकी स्वयं की वाणी में संशय किंचित मात्र भी हो नहीं सकता। तो हम क्या कहते हैं आपसे? हम ये कहते हैं कि जो गीता जी है, भगवान की वाणी है, वो पूरा का पूरा योग शास्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे है? तो अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की जो भी गीता जी की टीका या टिप्पणी निकलती है, उसके सारे अध्याय के नाम के साथ योग शब्द जुड़ा है। अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे लास्ट तक हम देखें तो प्रत्येक अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा है। आप कपालभाति का अभ्यास करते रहें। चूँकि हम विश्व योग दिवस की औरा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए इस समय यदि हम अपने संशयों को निवारण करने की चेष्टा करेंगे तो ज़्यादा लोगों के संशय को हम दूर कर पाएंगे। और इस कड़ी में संग ही संग आपसे मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि इसमें कोई अलग धारा बहाने की इच्छा भी हमारी नहीं है। जो बात श्री कृष्ण ने कही, उन्हीं बातों का प्रचार हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, ताकि जो स्टेज हमने प्राप्त कर ली, इसके आगे की स्टेज की चर्चा और उसको प्राप्त करने का जो अनुष्ठान है,
वो हम पूरा कर सकें। कपालभाति का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो पहली बात कि सारे के सारे अध्याय में योग शब्द जुड़ा है, और यदि मैं ये कहूँ कि पूरी की पूरी गीता जी योग शास्त्र है, तो आप इसको ऐसे प्रमाण मान सकते हैं कि मैंने तो ऐसा करके देखा है, एक एक अध्याय में काउंट किया कि कितनी बार योग शब्द का उल्लेख भगवान ने किया है। खाली छठे अध्याय में 34 बार 34 टाइम्स भगवान ने योग शब्द का उल्लेख किया। और इसी तरह से आप देखेंगे तो बाकी के अध्याय में भी आपको योग, किसे योगी कहेंगे, योग क्या है, ऐसी विशद चर्चा आपको मिलेगी। आप इसको पढ़कर देख ले कि भगवान क्या कहते हैं कि योग क्या है। मैं तो यह कहता हूं कि जो अभी सारी धरती पर हम योग देखते हैं, जो सिखाते हैं, जो सीखते हैं, ये सब नर्सरी के अभ्यास में हमने प्रवेश प्राप्त किया है। और इस दृष्टि से ये वंदनीय है कि एक फेज में हमने प्रवेश कर लिया। कोई करने वाला है, कोई प्रवेश में रमण कर रहा है, कोई इसे कंप्लीट कर चुका है। अगला स्टेज ये है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, साधने के लिए, मन के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए, मन को अपना स्वामी नहीं, मन को अपना सेवक बनाने के लिए इस योग विद्या का इस्तेमाल करें। क्योंकि भगवान कपिल, जैसा कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, कहते हैं कि मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण यह मन ही है। हम चाहे जितना भी किसी को दोष दें, हमारे उत्थान और पतन का कारण भी यह मन ही है। तो यदि इसे हमने नियंत्रित रखा तो यह हमारा सर्वश्रेष्ठ सेवक है। भगवान तो यहाँ तक भी कहते हैं, कपालभाति का अभ्यास आप करते रहें, कि जिसने मन पर विजय पाली, मन उसका सबसे बड़ा सेवक है, सबसे बड़ा लाभ देगा, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और जब इसमें हम पारंगत हो जाएंगे, अभी तो हम सब कोशिश ही कर रहे हैं, तब जो वास्तविक योग है, जिसकी बात योगेश्वर कहते हैं कि योग यज्ञ है, और यज्ञ में नारायण का नित्य निवास हम सब जानते ही हैं। तो जब उस भाव से योग को करेंगे, बहुत ऊंची स्टेज है ये तो, क्योंकि महात्मा अर्जुन भी पूर्ण रूप से योगी नहीं हो पाए। तभी तो उनको भगवान बार बार बोलते हैं कि तस्मात् योगी भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन, कि हे अर्जुन तू योगी हो जा। तो हम सब 6 महीने का, 1 साल का, 10 साल का कोर्स करके और अपने आप को कहे कि हम योग गुरु हैं, हम योगाचार्य हैं, तो स्वयं अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि हम अर्जुन के चरणों की रज के बराबर भी नहीं है। पूरी धरती पर कोई भी आदमी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम जैसों की तो दशा क्या होगी। हम सब योग के पथ के पथिक है, भगवान के मार्गदर्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितनी भगवान की इच्छा उतनी यात्रा इस जन्म में तय कर पाएंगे, जो बचेगी वो अगले जन्म में करेंगे। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि कई जन्मों में संसिद्ध होकर फिर योगी मनुष्य हो पाता है, मनुष्य योगी हो पाता है, और जब वो योगी हो जाता है तो फिर मैं और वो एक ही हो जाते हैं। हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें इस बात के लिए पूरा आदर सम्मान देना है, क्योंकि हमने भी तो वही अभ्यास किए शुरुआत में। लेकिन चूंकि ये शुरुआत है, इसके द्वारा हम अपने शरीर को साधते हैं। इसे बल्कि हम विनोद की भाषा में ये कहें कि फिटनेस वाला योग है ये, जो हम पहले कर रहे थे। तो फिटनेस वाला योग भी ज़रूरी है। और अभी तो हास्यास्पद तरीके से आप देखेंगे तो जिस तरह से योग का अभ्यास लोग करते भी हैं और करवाया भी जाता है, ठीक है, उसका भी वंदन, कम से कम शुरुआत तो हुई ही है। अब हम सबको कोशिश करनी है कि हम अपनी स्थिति को और थोड़ा बेहतर बना सके। तो हम लोग कर रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। प्रत्येक अभ्यास की अपनी एक विधि है, अपनी एक अवधि है। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। यदि हमने उसकी विधि ठीक ठीक पालन करी, उसकी अवधि पूरी पूरी पालन करी, तो हमको मिलने वाला लाभ 30 to 40%, यदि शरीर की खाली हम बात करें तो गारंटीड हो जाता है। लेकिन 60% अभी भी बाकी है।
आप कहेंगे 60% कहाँ गया? ये आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात है और आप कभी करके देखना। आप इन्हीं अभ्यासों को, जिन अभ्यासों को आप करते हो, पूरी श्रद्धा से, पूरी विधि के साथ करना, पूरी अवधि तक करना, इन 2 बातों का पूरा पालन करना। और अकेले बैठ के जब आप कर रहे हो तब आप अनुभव करना कि आपका पूरा अनुभव कैसा रहता है। इन्हीं अभ्यासों को आप समूह में बैठ के करें, वही अभ्यास आप पाएंगे कि आपको मिलने वाला लाभ, आपकी अनुभूति एकदम अलग होगी। और इन्हीं चीज़ों को आप किसी योग्य व्यक्ति के साथ बैठकर उसके निर्देशन में, सानिध्य में करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्हीं अभ्यासों का मिलने वाला लाभ एकदम दिव्य हो जाता है। तो ये है कि हमारे मन की धारणा कैसी रहती है योग करते समय, चित्त की स्थिति कैसी रहती है, उस पर निर्भर करता है 60 to 70% लाभ जो हमें योग का मिलता है। इसलिए हमारा आपसे हमेशा निवेदन रहता है कि आप घर पर भी अभ्यास करें तो घर के ही जो 2-4 जन हैं, आप एक साथ बैठकर अभ्यास करेंगे तो आपको कलेक्टिव वाइब्रेशन मिलेगी और वो उतने ही गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। अगला अभ्यास हम करेंगे जो त्रयबंध के साथ होता है, रेस्ट्रिक्टेड अभ्यास है ये, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो अभी फ़िलहाल आप ना करें। श्वासों को गहरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, बाहर ही रोक देंगे और फिर पूरे पेट को अंदर खींचेंगे और ठोड़ी को लगाएंगे छाती से। और फिर श्वासों को भरते हुए, ये हमने एक बार किया। आप सामान्य अभ्यास में कम से कम 3 बार करें और विशेष परिस्थितियों में, जिसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, इसका अभ्यास आप 7-11 बार तक भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे उज्जाई का। गहरी श्वासें फेफड़ों में भरेंगे, पूरा फेफड़ों को खाली करेंगे। यहाँ से गले को टाइट करते हुए ऐसी आवाज़ निकालते हुए पूरा फेफड़ों के खजाने को, तिजोरी को भर लेंगे और इसके बाद जालंधर बंद लगा लेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उन्हें यह बंद नहीं लगाना चाहिए। और फिर बंद को हटाया, दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं से छोड़ दिया। अब वायु मुद्रा में अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। हमेशा हमें बाईं नासिका से करना होता है। इसका शुरू का जो हम श्री गणेश करेंगे, भरने के बाद बाएं को बंद किया, दाहिने से छोड़ देंगे, दाहिने से भरेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। कल जो चर्चा हम लोगों ने निर्जला एकादशी की थी, मुझे मन में बहुत संतोष और शांति का अनुभव हुआ कल रात को जब सोने के लिए गया, कि पूरे दिन के दौरान क्रोध का भाव नहीं आया। कई काम ऐसे होते हैं कि वैसा भाव जगने ही वाला था कि तुरंत स्मृति में आया कि आज हम लोगों ने ये चर्चा करी, आज निर्जला एकादशी है, तो जब जल का ही त्याग हम करते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया था, तो कम से कम हम क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब का एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से कम हम त्याग करें। और कल मैं सफल हो पाया, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, यह ठाकुर जी की ही कृपा थी। इसका मतलब कि यदि हम रोज़ सुबह उठकर संकल्पित हों और अभ्यास करें तो छोटे छोटे अभ्यासों से हम इसके अभ्यासी तो हो सकते हैं। और भगवान कहते ही हैं
कि जो राग द्वेष अहंकार से परी हो गया वो फिर मुझे प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और द्वंद्व में ये दो ही है, राग और द्वेष। जब तक राग और द्वेष हम में है तब तक हम लक्ष्य से बहुत दूर है। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम लोग करते रहेंगे। ऋषिकेश में मैंने एक बात देखी, और ऋषिकेश को यहाँ हम नित्य ही देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्शन तो चकाचक होते ही है और प्रसाद भी चकाचक रहता है। रोज सुबह शाम दिन भर कुछ न कुछ बंटता ही रहता है, और जो बंटता है वही प्रसाद है, जो संग्रह होता है वो तो विषाद है। तो आज का कोटेशन कुछ इस तरह से बना था दान को लेकर, और अभी ऐसी कोशिश भी है कि हम लोगों की जो पीढ़ी है उसकी बात तो अलग है, धक्का मुक्की करके काम चल जाएगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको संदेश देने के लिए, उनका अभ्यास बने इसके लिए कि हम अपने बच्चों में दान करने की प्रवृत्ति डालें। जैसे यहाँ पर आप देखें, कभी खिचड़ी, कभी चना, हलवा, कभी खीर, कभी कुछ न कुछ बंटता ही रहता है। कभी इमामी की तरफ से ही, कभी दूसरे दानदाताओं की तरफ से, लेकिन होता रहता है। अब इसमें लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्री में बांटने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे लोग आलसी बनते हैं। कुछ कहते हैं कि अन्न पर सबका अधिकार है। इन मतभेद में हमें नहीं जाना। कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं, इसका संकेत यहाँ से भी मिलता है। जब हम परिक्रमा लगा के निकलते हैं तो सबके लिए प्रसाद वहाँ पर तैयार रहता है और फिर बाहर से भी बंटता है। तो पात्र कुपात्र की खोज में यदि हम लगेंगे तो हमारी यात्रा शुरू हो ही नहीं पाएगी। हम ये भाव रखें, प्रसाद पे अधिकार सबका है, और हमारे बच्चों में आदत पड़े इसके लिए एक ये हमारे एक भाई साहब है, संतोष जी भाई साहब सूरत से हैं, जिन्होंने वो कथा भी करवाई थी। उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि हमें इस बात का प्रचार करना चाहिए कि जो बच्चे हैं 1 रुपया दिन का, 2 रुपया दिन का अलग रखें। 15 दिन में 30 रुपये हो जाते हैं, और 30 रुपये में वो किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं तो नाश्ता जरूर करवा सकते हैं। पूरी सब्जी खिला दी, रेडीमेड मिलती है। दूसरी बात कि प्रायः हम दान और भिक्षा को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। भिक्षा किसी को भी दी जा सकती है। भिक्षा के लिए कोई पात्र कुपात्र की बात नहीं है। यदि वो जरूरतमंद है तो किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन दान बड़ी चीज है। दान तो अधिकारी को ही दिया जाता है। ये शास्त्र की बात ही मैं कर रहा हूं। लेकिन फिर बात आती है पात्र और कुपात्र की, तो शुरुआत के लिए हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना। और ऋषिकेश में मैंने देखा, जो वानप्रस्थ आश्रम का पिछला भाग है उसके 2 फेज है। पहले फेज और दूसरे फेज के बीच से एक रोड निकलती है, वही आगे गीता भवन परमार्थ तक भी चली जाती है। उसमें संत या जो भिक्षुक लोग हैं वो बैठे रहते हैं, और कई लोग उसमें बांटते हैं। हमारे संतोष जी भाई साहब भी, वो भी अलग ही किस्म के आदमी हैं। जो हाथ में पड़ा वही बांट दिया। एक दिन बादाम की बर्फी बांट दी, और उनका ये भाव था कि जो हम खाते हैं वही हमें बांटना है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है।
और यदि हम आगे बढ़ के देखें तो फिर गीता जी में तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 तरह के दान बताए गए हैं, लेकिन वहाँ तक की यात्रा करने में हमें समय लगेगा। शुरुआत हम करें किसी भी तरीके से, यदि हमें कोई अवसर मिले तो जो हमारे हाथ से निकले, क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम ये भाव रखें कि हमें अवसर मिला, मुझे अपना योगदान करना है। और दान सिर्फ पैसों का भी नहीं होता। हमने कोई मीठी बात कहकर किसी के हृदय को गुदगुदा दिया, यह भी दान ही है। किसी को प्रेरक शब्द कह दिए, उसके जीवन में उसको एक आशा की किरण दिखने लगी, वह निराशा से कुछ देर के लिए निकल पाए, यह भी दान है। और योग को जब हम विराट रूप में देखते हैं तो हमारी हर क्रिया, हर एक्शन, हर थॉट ये योग की बाउंड्री के अंदर ही आते हैं। भगवान कहते ही है योगः कर्मसु कौशलम। यद्यपि आपको ज़्यादातर जगह पर, मैक्सिमम जगह पर इसका आपको गलत इंटरप्रिटेशन मिलेगा। वो ये बताते हैं कि किसी भी कार्य को बहुत कुशलता से करना योग है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बना दे, कोई काम कर रहा है, खाना पकाना है, बहुत अच्छे तरीके से पका दे, तो वो योग है। इसका लेकिन अर्थ वास्तव में ये है नहीं। निष्काम भाव से कर्म करना, काम अकर्ता रहते हुए करना, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये योग है। योग है कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में जो योग है यह कुशलता है। और इसको यदि हम गहराई से समझेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि शरीर से हम सब काम करेंगे, लेकिन मन से हम उससे पृथक रहेंगे, साक्षी भाव से काम को करेंगे। और भगवान ने कोई संशय की बात रखी नहीं। हम जब छोटे थे और अभी भी, मुल्तान जी भाई साहब, तो लोग बोलते थे कि हमें पता होता कि ज़िंदगी में इतना झमेला है तो हम जाके मोड़ा बन जाते हैं, मतलब साधु बन जाते हैं। लेकिन जब साधु के जीवन को करीब से देखो तो पता चलता है कि भागने का नाम संन्यास नहीं है। हमारा तो 2, 4, 6, 10 लोगों का परिवार है, उनका तो हजारों लोगों का परिवार है। एक एक आश्रम को आप देखो कितनी व्यवस्थाएं चलानी है। हमें तो अपने घर की व्यवस्था चलानी है, उसी में हम परेशान हैं। और वो 500, 1000 और हजारों लोगों की व्यवस्थाएं सब तरह की उनको करनी है। तो छोटे को छोड़कर बड़े का वर्ण करना पड़ता है। और भगवान 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में ही कहते हैं कि जो आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्मों को करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। फिर कोई संशय नहीं रहे, क्योंकि हम हर बात का अपने अनुकूल पड़ने वाला अर्थ निकालते हैं, फिर कहते हैं भगवान ने तो ऐसा ही कहा, यही कहा उन्होंने। क्या कहते हैं कि खाली अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और क्रिया का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अब जरा सा भी संशय नहीं, हम किसी भी कपड़े में हो, वो न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे, हम अंदर से कुछ भी हो सकते हैं। और यह हमारे पूर्वजों की विराटता है कि हम जंगल में जाकर भी सब कुछ त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और राजा जनक की तरह पूरे ऐशो आराम में रहकर भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। राजा जनक का तत्व ज्ञान कैसा था कि वेद व्यास जी, वो भी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा जनक के पास ज्ञान लेने के लिए कि कहीं इसके मन में ये अहंकार नहीं रह जाए कि मैं तो बहुत बड़ा विरक्त हूँ। तो बोले जाओ राजा जनक के यहाँ ज्ञान लेके आओ, और वो गए भी, वहाँ से ज्ञान लेकर आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि येन केन प्रकारेण, जैसे भी हम इस भव सागर को पार कर ले, हमारा काम बन गया और भव सागर है नहीं। मीरा क्या कहती है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरणन की। भव सागर सूख ही गया है ही नहीं,
तो अब तरने की फिक्र है किसे? है ही नहीं। तो इस संसार को, जगत को तो हमने पकड़ रखा है, इसने हमें कभी पकड़ा ही नहीं, ये हमें पकड़ सकता ही नहीं। तो इन योग की गहरी बातों को हम धीरे धीरे जानने की और अपने जीवन में जितना उतर सके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन तो हमारा ही है। क्योंकि यदि हम तरेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, अदरवाइज़ तो हम वहीं के वहीं रह जाने वाले हैं। आज के इस सत्र को धीरे धीरे विश्राम की तरफ बढ़ाते हुए एक बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, थोड़ा सा ध्यान का आनंद लेंगे और फिर हास्यासन करके इसको विश्राम की तरफ ले चलेंगे। सीधे सहज होकर बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर, छाती, कंधे, पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रहे और साथ ही हमारी सहजता भी बनी रहे। आते जाते श्वासों को निरीक्षण करेंगे। शारीरिक आंखों को बंद रखते हुए ही रीढ़ की हड्डी का जो एकदम निचला भाग है, आप कल्पना के द्वारा, मन की आंखों के द्वारा देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का एकदम निचला हिस्सा, अंतिम भाग, यही हमारा मूलाधार चक्र होता है और ज़्यादातर हमारी सारी शक्तियाँ यहीं पर सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। बस एकदम छोटे छोटे अभ्यास अनुभव करें कि मेरी शक्ति जागृत हो रही है और इस क्षेत्र को प्रकाशित होते अनुभव करें। इससे 2-3 इंच की ऊपर इसी हड्डी में स्वादिष्ठान चक्र होता है। अनुभव करें कि यह प्रकाश बढ़ता हुआ स्वादिष्ठान चक्र तक आ चुका है और हमारे नाभि की सीध में जो हिस्सा जाकर रीढ़ की हड्डी से मिलता है, यहाँ हमारा मणिपुर चक्र होता है। अनुभव करें कि अब यह प्रकाश यहाँ आ चुका और हमारे छाती के बीचों बीच का हिस्सा, इसका जो भाग रीढ़ की हड्डी से मिलता है, यह है हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र। इसे प्रकाशित होते हुए अनुभव करेंगे। गले का जो निचला हिस्सा है, यह हमारा विशुद्धि चक्र, इसे प्रकाशित होता अनुभव करेंगे। और दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा आज्ञा चक्र, इसे प्रकाशित होता अनुभव करेंगे। और सिर का जो सबसे ऊपरी भाग है, यह हमारा सहस्रार चक्र, हम सबकी चेतना यहीं रहती है। अनुभव करें कि यह भी प्रकाशित हो रहा है और अब फिर से हम अपने आज्ञा चक्र में लौट आएंगे। इस क्षेत्र को प्रकाशित होते अनुभव करेंगे। और अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि हमने सुना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप अनंत हैं,
जिसमें अंत भी जाकर उसका भी अंत हो जाता है, वह अनंत है। तो आपके अनंत स्वरूप को, आपकी अनंत विभूतियों को मैं अपनी इन चर्म चक्षुओं से, शुद्ध चेतना से जानने का प्रयास तो कर सकता हूं, लेकिन इसमें सफल मैं नहीं हो सकता। आपसे प्रार्थना है कि आप दीन बंधु हो, भक्तों के रक्षक हो, आप ही हमारे मार्गदर्शक बनो। और जिस तरह से अर्जुन को विराट नेत्र, दिव्य नेत्र प्रदान करके आपने अपनी अनंतता का विराट स्वरूप का दर्शन करवाया था, वैसे हमारे हृदय प्रदेश में भी आप अपने होने को, जो कि है ही आप, उसे प्रकाशित कर दे, ताकि हम नित्य आपके अनुभव में रह सकें, यह अनुभव कर सकें कि मैं आपसे दूर कहाँ भला और आप हमसे दूर कहाँ हैं। हे ईश्वर, ये बातें हमारे जीवन में घटित हो सके और इन श्वासों के रहते ऐसी कृपा हम सब पे करना भगवान, हम सब पे करना। आँखों को बंद ही रखते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे, घर्षण करवाएंगे हथेलियों को, और इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आँखों, चेहरे और छाती, शरीर पर घुमाते हुए कोमलता से आँखों को खोल लेंगे। और अब हम हास्यासन में प्रवेश करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, योग यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और भगवान आपकी यात्रा को, हम सब की यात्रा को सफल करे। कामना यही है। और आप सोचेंगे कि मैं आपको विश्राम की तरफ जाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमें विशेष लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है। आज संयोग से मुल्तान जी भाई साहब हमारे बीच में हैं और इन्होंने आधे घंटे का, पौन घंटे का योग तो हमारे साथ किया ही है। तो एक बार आप इधर आकर, मुल्तान जी भाई साहब एक बार आओ आप। इनका जो भी अनुभव रहा हम इनके मुंह से बहुत संक्षेप में सुनना चाहेंगे। आओ। योग तो थोड़ा बहुत इन्हें सागे रखो है ना, रिकॉर्ड भी होगा। ओके। और जो आपने आज अनुभव किया, खाली इसके बारे में बताइए। आज का अनुभव बड़ा आनंददायक, मन को शांति देने वाला। योग तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की अपनी यात्रा हमें दी हुई है, और आज जो हम योग किए, ये एक अद्भुत व्यास जी की मनोकंपा से हमें मिला है और हम उनके आभारी हैं। भविष्य में भगवान करे ऐसे ही हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए योग में पधारें। हरिओम। मैं रोनकर्ण शर्मा, वैसे राजस्थान ब्राह्मण संघ से जुड़ा हुआ हूँ और इमामी में मैं विश्व जागृति मिशन का कार्य करता हूँ। वॉलंटियर्स में मेरी ड्यूटी रहती है
आज मुझे सौभाग्य मिला व्यास जी भाई जी का, तो बहुत बहुत खुशी हुई। और भगवान करे कि ये सानिध्य हम रोज़ाना ले सकें। देखें ईश्वर की क्या कृपा होती है। नमस्कार।